जय हिंद। आइए अब हम लोग जो है पार्लियामेंट के प्रिविलेज को या इसके डिग्निटी को, इसके ऑनर्स को अगर कोई हार्म करने का प्रयास करता है, कोई ब्रीच करने का प्रयास करता है, ठीक है, पार्लियामेंट को जो इम्यूनिटीज प्रदान किया गया है उसे अगर उसका कोई हनन करने का प्रयास करता है तो इन दैट केस जिस प्रकार से कोर्ट के और न्यायालय के द्वारा दिए गए जजमेंट के अगेंस्ट अगर कोई बोलता है या उस जजमेंट को नहीं मानता है तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है, ठीक उसी प्रकार कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस लगता है ऑफ पार्लियामेंट और ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, ये हम लोग जानेंगे। और दूसरा है कि सोर्स ऑफ प्रिविलेज, ठीक है, मतलब इस प्रिविलेज का सोर्स क्या है। तो एनी इंडिविजुअल, कोई भी एक व्यक्ति है जो कि पार्लियामेंट की गरिमा का हनन करता है, उसके कह सकते हैं कि सम्मान के विपरीत में कुछ बोलता है, ठीक है, एंड एनी अथॉरिटी, कोई अदर अथॉरिटी भी, ठीक है, कि डिसरिगार्ड्स और अटैक एनी प्रिविलेज राइट्स एंड इम्यूनिटीज ऑफ आइदर हाउस, इट्स मेंबर एंड ऑल, ठीक है, और इट्स ऑफिसर, ठीक है, कोई भी मतलब किसी भी प्रकार के कोई एक व्यक्ति, एक निजी व्यक्ति या कोई इंडिविजुअल या कोई एक ऐसी अथॉरिटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कॉरपोरेशन, किसी भी प्रकार के प्रिविलेज जो कि संसद को, उसके ऑफिसर्स को और मतलब जो संसद में काम कर रहे हैं वर्तमान समय में, और साथ साथ पूरी सदन को, ठीक है, अगर उनके कोई भी प्रिविलेज, विशेषाधिकार और इम्यूनिटीज को जो है उसका हनन करने का प्रयास करता है, उसे ब्रीच करने का प्रयास करता है, इन दैट केस जो है वो टर्म एज ए ऑफेंस माना जाएगा, उसे एक गुनाह और जुर्म माना जाएगा। ठीक है, आगे है इट एज ए पनिशेबल बाय दी हाउस, और वो हाउस के द्वारा पनिशेबल होगा। मतलब हाउस जो है यहाँ पे क्वाजी जुडिशियल्स का कार्य कर रही है, अर्ध न्यायपालिका का कार्य कर रही है कि अगर किसी भी परिस्थितियों में कोई एक इंडिविजुअल संसद का या पूरी की पूरी सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने, उसके विशेषाधिकार का हनन करने का प्रयास करता है तो इन परिस्थितियों में उस पर एक ऑफेंस माना जाएगा और उसे पनिशमेंट दिया जा सकता है। एनी एक्ट या कोई ऐसा कार्य, ठीक है, विच ऑब्स्ट्रैक्ट अ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है उसके फंक्शंस को, उसके कार्य को, उसके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑब्स्ट्रैक्ट करने का प्रयास करता है, अर्थात उसे बाधित करने का प्रयास करता है। इन दैट केस इट्स मेंबर ऑफिसर्स, ठीक है, जब भी वो कोई परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, अपने फंक्शंस को लेकर अपने कार्य को कर रहे होते हैं, इन परिस्थितियों में अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी लोग वो अपने एक्ट के द्वारा, वो अपने मतलब एक्ट मतलब कोई करना, किसी भी प्रकार से अगर फंक्शंस जो कि संसद द्वारा किया जा रहा है उसे बाधित करने का प्रयास करते हैं तो उसे जो है हाउस जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत जो है हाउस ट्रीट करेगी और उसे फिर वही जो पार्लियामेंट के स्पीकर या फिर राज्यसभा मतलब लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन डिसाइड करेंगे, उस अकॉर्डिंग उसे पनिशमेंट दिया जा सकता है। इज दैट क्लियर? तो ये कंटेम्प्ट ऑफ हाउस और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज को जाना। अब दूसरा है कि सोर्स ऑफ प्रिविलेज, आखिर भाई संसद को ये सोर्स कहाँ से मिलता है, क्यों मिलता है, और फिर ठीक है, या फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके सोर्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल 105 अनुच्छेद 105 में लिखा गया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन पार्लियामेंट, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट एंड राइट ऑफ पब्लिकेशन इन पार्लियामेंट। ये दो अधिकार अनुच्छेद 105 के तहत दिए गए हैं, ठीक है, मतलब 105 आर्टिकल 105 के तहत ये दो इंपॉर्टेंट जो कह सकते हैं ना कि विशेषाधिकार संसद को, बोथ हाउस को और इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्रोवाइड किए गए हैं। इसके साथ साथ जो है बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां से यह सोर्स ऑफ प्रिविलेज को उठाया गया है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संविधान के अन्य और भी जो प्रावधान है उस अनुसार। अगला है वेरियस लॉज, बहुत सारे कानून जो पार्लियामेंट के द्वारा इनैक्ट किए गए हैं, ठीक है, उसके द्वारा जो है इन्हें अधिकार मिलता है। तीसरा है रूल्स ऑफ द बोथ द हाउसेस, और जो दोनों हाउसेस के रूल हैं, मैंने रूल बुक्स के बारे में प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, उन रूल बुक्स के अनुसार भी पार्लियामेंटेरियन को कुछ इम्यूनिटीज और विशेषाधिकार मिलते हैं। आगे है पार्लियामेंटेरियन कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब होती है एक प्रकार का परंपरा, एक प्रकार का ट्रेडिशन। तो पार्लियामेंट का ट्रेडिशन क्या कहता है, परंपरा क्या कहता है, उस अनुसार से भी उसे कुछ विशेषाधिकार दिया जाता है। आगे है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, और जो न्यायिक
व्याख्या है। देखो बहुत सारे ऐसे हैं ना कि हमारे जो संविधान लिखा जा रहा था तो संविधान को लेकर इसकी आलोचना भी कहते हैं। जब हम लोग फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि संविधान में, ठीक है, जो लिखा गया था उसमें लिखने के समय बहुत सारे जो थे ना वकील थे, मतलब लॉयर वगैरह अधिक थे, इसलिए संविधान को लॉयर पैराडाइज भी कहा जाता है। इज दैट क्लियर? तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि उसके जो टर्म यूज हुए ना वो आम लोगों के समझ से बाहर है। इसलिए तो जब भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है या जब न्यायालय हम जाते हैं तो वकील को हायर करते हैं, क्योंकि उसके इंटरप्रिटेशंस को हम अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते हैं। और कभी कभी जो है हम उस इंटरप्रिटेशन के लिए हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं कि अगर ये शब्द लिखा गया है तो इसकी आप व्याख्या किस प्रकार से करते हैं। फिर कोर्ट जो है अपनी व्याख्या देता है। तो कोर्ट के जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के जरिए भी, मतलब ये 5 सोर्सेस हैं जिससे कि पूरे के पूरे वह दोनों सदन, पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा और मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, वहाँ के उसने स्पेशल राइट्स, स्पेशल इम्यूनिटीज वगैरह प्रोवाइड करवाया जाता है। और उसके सोर्स यहाँ हम लोगों ने 5 पढ़ लिया। ठीक है, तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस यह भी हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, एंड इफ देयर वर एनी क्वेरीज, कमेंट, सजेशन, एडवाइस, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.